धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हाथरस मामला याद है कि भूल गए? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का मामला तो है नहीं कि भोपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई बन चुके पत्रकार रात दिन कई महीने तक उसका गीत गाते रहेंगे। दलित समाज की एक बेटी थी जिसको 14 सितंबर को खेत में अपनी वहशत का शिकार बनाया गया। उसके बाद 29 सितंबर को जब उसकी मौत हो गई तो रही सही कसर पुलिस वालों ने पूरी कर दी। रात के अंधेरे में उसकी लाश को जला दिया। घर वालों की गैर मौजूदगी में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। यहीं से ये मुद्दा बन गया कि आखिर एक बेटी को ऐसे रात को क्यों जलाया गया, वरना रेप और मर्डर तो रोजाना की बात हो गई है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत की यही स्थिति है। कल इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जानना नहीं चाहेंगे इस मामले को लेकर सुनवाई क्यों हुई? क्योंकि मीडिया तो कुछ और दिखाने में लगा हुआ है। मैं 2-3 पहलुओं के जरिए पूरी बातचीत आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले हाईकोर्ट वाली प्रक्रिया को जान लीजिए। 1 अक्टूबर का दिन था जब हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया, यानी कि सुमोटो कॉग्निजेंस लिया और तारीख लगा दी 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर को जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई। जो तमाम अधिकारी वहां मौजूद थे, डीजीपी, एसीएस और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, डीएम, एसपी, जो तमाम लोग मौजूद थे, दबा के फटकार लगाई। कहा कि क्या ये किसी अमीर की बेटी होती या किसी ताकतवर रसूखदार की बेटी होती तब भी क्या इसे रात के अंधेरे में ऐसे ही जला दिया जाता? तो लग रहा था कि इसके बाद होने वाली अगली सुनवाई में कोर्ट कुछ ना कुछ करेगा और उसके लिए तारीख निर्धारित की गई थी 2 नवंबर। तो कल 2 नवंबर आ गया। धाकड़ खबर ने सुबह ही आपको बताया कि आज हाईकोर्ट के अंदर, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच है, उसके अंदर हाथरस मामले की सुनवाई होनी, लेकिन शाम तक चीज़ें डेवलप नहीं हो पाई हमारे पास, तो इसलिए हमने आपको शाम को इस खबर से रूबरू नहीं करा। अब कुछ चीज़ें हैं जिनको आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं। जैसे पहले कौन कौन रहा मौजूद, जैसे कि आप जानते हैं 12 अक्टूबर को हुई सुनवाई में पीड़ित परिवार भी मौजूद था, बहुत सारे अधिकारी मौजूद थे। तो इस बार 2 नवंबर को कौन कौन मौजूद रहा, सबसे पहले इसी पे गौर कर लेना चाहिए। तो बता देते हैं आपको, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, ये वही एडीजी हैं जिन्होंने बड़ी ही कलाकारी से कहा कि साहब स्पम तो मिला नहीं है, सीमेंट तो मिला नहीं है, मान कैसे ले लड़की का बलात्कार हो गया। तो इनको कोर्ट ने पिछली बार फटकार लगाते हुए कहा कि 2013 में कानून में संशोधन हो गया है, जिससे अब लड़की के कपड़ों पे अगर स्पम सीमेंट नहीं मिलेगा तो भी वो रेप माना जाएगा। क्या पढ़ते नहीं हैं कानून के बारे में? लेकिन इस बार ये मौजूद रहे, डीजीपी मौजूद नहीं रहे। अपर मुख्य सचिव यानी कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो थे वो भी मौजूद नहीं, यानी कि अवनीश अवस्थी भी मौजूद नहीं है। उनकी जगह पे गृह सचिव जो है तरुण गाबा मौजूद रहे। इसी तरीके से डीएम प्रवीण कुमार मौजूद रहे, जिनको पिछली बार भी फटकार लगी थी, इस बार भी फटकार उनको लगी है। किस मामले में फटकार लगी आगे बताएंगे आपको। लेकिन इनके अलावा एसपी विक्रांत वीर सिंह, जो सस्पेंडेड एसपी है, जो यहाँ के एसपी थे, जिनके रहते हुए तमाम चीज़ें हुई थी, वो भी पहुंचे, उनका बयान दर्ज किया गया था। तो ऑफिसर्स की बात करें तो कुल मिला के ये रहे। अब वकीलों के किस तरीके की दलीलें रही उस पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। आरोपी की ओर से पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि साहब इस मामले की मीडिया कवरेज पर रोक लगवाइए। कोर्ट ने कहा नहीं भैया, हम तो ना लगवाने के। हाँ, इतना कह सकते हैं कि मीडिया जो है अपनी जिम्मेदारी को समझे और तमाम नैतिकता का पालन करते हुए अपनी कवरेज करे। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने आरोपियों की तरफ से कहा कि मीडिया कवरेज पे रोक लगनी चाहिए। बताइए आरोपियों का कौन सा चरित्र हनन हो रहा है इस खबर में? मीडिया कवरेज से तो पीड़िता का चरित्र हनन हुआ है, उसकी सीडीआर वायरल कर दी गई, उसका जो वो जेल से लेटर वायरल कर दिया गया, उसके चरित्र पे सवाल उठाए गए, उसके तमाम पूरे परिवार पे सवाल उठाए गए, उसकी वीडियो नई पुरानी दिखा दिखा के बहुत सारे सवाल उठाए गए। सारा चरित्र हनन तो उसका हुआ। आरोपियों का कौन सा चरित्र हनन हो गया? उन्हें किसी ने कहाँ कह दिया कि वो पहले से बलात्कारी थे, उनका पूरा खानदान बलात्कारी था, वो लोग बलात्कारी करते आते हैं, ये जो बड़ी जाति के लोग हैं छोटी जाति का बलात्कार करते हैं, ऐसा किसने कहाँ कह दिया? लेकिन फिर भी दलील है वकील की, वकील में दम होता है। इसके अलावा पीड़िता की वकील ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। सुन लीजिए का मतलब ये नहीं कि आपके सामने वीडियो रख रहा हूं, सुन लीजिए का मतलब कि उनका जो पक्ष है वो आपके सामने रख रहा हूं। नाम है सीमा कुशवाहा, ये वही वकील हैं जिन्होंने निर्भया का पूरा केस लड़ा है और वो इस मामले में खुद सामने आई। उन्होंने कहा वो हाथरस की रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए, जो मर चुकी है गैंगरेप के बाद, उसको इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगी कोर्ट की, जहां तक भी लड़ाई लड़ी जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सर आपने सुना
ध्यान से सुनिएगा इस बात को। सर आपने सुना, पिछली सुनवाई में डीएम कह रहा था कि जिस वक्त सफदरजंग अस्पताल में वो लड़की मर गई, उसकी लाश को लाया जा रहा था, उसके शव को लाया जा रहा था हाथरस, उस वक्त उसी गाड़ी के अंदर पीड़िता के परिजन भी मौजूद थे। ये डीएम कह रहा था, प्रवीण कुमार। लेकिन जब एसपी, जो ये सस्पेंडेड एसपी है, जो इस वक्त विक्रांत वीर सिंह, वो आया है अपने बयान दर्ज कराने, तो वो कह रहा ना जी, दोनों अलग अलग गाड़ी में थे। लड़की अलग गाड़ी में थी, लड़की की डेड बॉडी अलग गाड़ी में थी, और जो परिवार के लोग थे अलग गाड़ी में थे। दोनों झूठ बोल रहे हैं। दोनों को सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए, दोनों को टर्मिनेट यानी कि बर्खास्त कर देना चाहिए, ताकि और अधिकारी को नज़ीर मिले कि अगर ऐसे मामलों में लापरवाही बरतेंगे तो अदालत की तरफ से उनको सस्पेंड किया जा सकता है, क्योंकि सरकार तो अभी तक कोई एक्शन इनके खिलाफ नहीं ले रही है। ये इन्होंने डिमांड रखी, हालांकि उस डिमांड पे अभी कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि भैया, जब 12 तारीख की सुनवाई के बाद 2 नवंबर की तारीख लगाई गई थी, तो 2 नवंबर की तारीख के बाद आज 25 नवंबर की तारीख क्यों लगाई गई है? थोड़ा इस पर गौर कर लीजिए, आपको फिल्मी वाला स्टाइल नज़र आ जाएगा। आपने देखी है दामिनी फिल्म, उसमें दिल का दौरा सा पड़ जाता है अमरीश पुरी को, जज साहब मेरी तबीयत खराब हो गई है, अगली तारीख दे दीजिए। तो वैसा ही कुछ एक ड्रामा नौटंकी यहाँ देखने को मिला। लेकिन आप उसे ड्रामा नौटंकी कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, लेकिन उस फिल्म के सीन के जरिए कुछ चीज़ों को समझिए कि भैया 2 नवंबर से 25 नवंबर की तारीख क्यों लगाई गई। 23 दिन बाद की तारीख लगाई जा रही है, पहले 20 दिन बाद की तारीख लगाई गई, अब 23 दिन बाद की तारीख लगाई गई। तो केंद्र सरकार की ओर से जो पेश हुए वकील थे, उनमें से एक का नाम है एसपी राजू। केंद्र सरकार भी इसमें आ गई है, मामला प्रदेश सरकार से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार क्यों आई है हमें इतनी जानकारी नहीं है, आप अपने वकील से पता कर सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ 2 वकील थे, एसपी राजू और इसके अलावा जयदीप नारायण माथुर। इसमें से एसपी राजू ने कहा, साहब मैं तो पहली बार आया हूँ, अब मुझे इस मामले का पता नहीं है, मुझे अध्ययन करना पड़ेगा, तो मुझे तारीख चाहिए। अदालत ने कहा अच्छा ठीक है भैया, ये एक ट्रिक होती है। जब आपको किसी मामले को लटकाना होता है तो हर तारीख पे एक नया वकील खड़ा कर दीजिए। नया वकील यही दलील देगा कि साहब मैं जानता नहीं हूँ, अदालत कहेगी अच्छा ठीक है टाइम दे दीजिए। तो ये एक टैक्टिस है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अब ये टैक्टिस है क्या, ये कुछ और है? इसके अलावा अगर बात करें तो प्रदेश सरकार का पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल वीके शाही जो है वो मौजूद रहे, और उन्होंने जो है इस मामले में अभी जांच चलने की, कार्रवाई चलने की, एसआईटी रिपोर्ट अभी सरकार के पास नहीं पहुंचने की, एसआईटी रिपोर्ट वक्त आने पे कोर्ट में दाखिल करने की, तमाम तरीके की बातें उन्होंने कही। लेकिन कुल मिलाकर ये कि ना तो एसआईटी रिपोर्ट रखी गई, और जो वकील पहुंचे थे उन्होंने कहा साहब अभी हमें इस मामले का कुछ पता ही नहीं, तो इसके चलते तारीख टाल दी गई। कोर्ट ने क्या करा वो भी थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं। तो हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं पंकज मित्तल हैं, और उनके अलावा उनके साथ राजन जो है रॉय नाम के दूसरे जस्टिस हैं, यानी कि 2 जजों की ये बेंच इस पूरे मामले को सुन रही है। उन्होंने कहा डीएम के खिलाफ अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इसी के जवाब में सीमा कुशवाहा ने कहा एक्शन मत लीजिए, इनको सस्पेंड कीजिए, टर्मिनेट कीजिए, और डीएम ही नहीं एसपी दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कीजिए ताकि नज़ीर बने। अब इसमें तारीख पड़ गई है 25 नवंबर की। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद एक चीज़ जान गए होंगे कि पीड़ित परिवार इस बार मौजूद नहीं रहा है, और मीडिया पूरी सुनवाई से गायब रहा है। किसी मीडिया ने इसको कवरेज करने की अब ज़रूरत नहीं समझी है, क्योंकि साहब को बिहार में चुनाव जितवाना है। वहाँ जाके देखा होगा आपने, आज तक की एक रिपोर्टर बुलेट चला रही है, बुलेट रिपोर्टर बन गई है। दूसरी अंजना ओम कश्यप जो है वो गली गली घूम रही है, और श्वेता सिंह को भी बिहार की धरती पे उतारा गया है। तीनों स्टार एंकर हैं और तीनों को धरती पे उतार दिया गया है। स्टूडियो में अकेला मोर्चा रोहित सरदाना संभाल रहा है। इसके अलावा काम पे लगा दिया गया है सईद अंसारी को, जो बेचारे जब तक ज़बान दबा के पड़े रहेंगे तब तक आज तक में रहेंगे। जिस दिन चूँ पाँक करेंगे उस दिन बाहर कर दिए जाएंगे और किसी काम के नहीं रहेंगे। तो बढ़िया पैसा मिल रहा है, घर की ईएमआई जा रही है, कार की ईएमआई जा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या खामगाई में चीपों में घुस पड़ रही है। कौन क्रांति चाहता है आज के ज़माने में? बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल भी मुझे दें इजाज़त।